नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कर्तव्य पथ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज और स्पिरिचुअल स्टोरीज को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन को भी दबाएं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कैसे बनाया। भारत का ब्रिटिश उपनिवेश और अधीनता एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो कई शताब्दियों तक फैली हुई है, और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शब्द दास्ता भारत में ब्रिटिश शासन की प्रकृति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। इसके बजाय अंग्रेजों ने आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों के संयोजन के माध्यम से भारत में एक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की। अर्ली कॉन्टैक्ट 1600 में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कई यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से एक थी जिसने भारत में उपस्थिति स्थापित करने की मांग की थी। उन्होंने मुख्य रूप से वाणिज्य संचालन के उद्देश्य से भारतीय तट के साथ व्यापारिक पदों की स्थापना की। इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और भारत के मूल्यवान संसाधनों जैसे कपड़ा, मसाले और अफीम तक पहुंच को सुरक्षित करना था। समय के साथ कंपनी ने इन हितों की रक्षा के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सपांशन। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शासकों और अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ विभिन्न संघर्षों में शामिल हो गई। युद्धों और गठबंधनों की एक श्रृंखला के माध्यम से कंपनी ने भारत में अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार किया। द बंगाल फमाइन ऑफ 1770। भारत के संसाधनों, विशेष रूप से कृषि के ब्रिटिश शोषण ने कई भारतीयों के लिए अकाल और आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दिया। 1770 का बंगाल अकाल, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गए, ब्रिटिश नीतियों के विनाशकारी प्रभाव का एक उदाहरण है। सेपॉय मुटिनी 1857 से 1858। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे अक्सर सिपॉय म्यूटिनी के रूप में जाना जाता था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों सेपोक के बीच असंतोष और भूमि सुधार और कराधान से संबंधित शिकायतों सहित विभिन्न कारकों द्वारा इसे स्पार्क किया गया था। अंग्रेजों ने विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश राज 1858 में भारत को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था और ब्रिटिश राज की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से सीधे भारत पर शासन किया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश राज ने ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिए भारत के संसाधनों का दोहन जारी रखा। भारत के धन को व्यवस्थित रूप से ब्रिटिश औद्योगिकरण और साम्राज्य निर्माण के लिए कहीं और सूखा दिया गया था। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। अंग्रेजों ने भारत पर अपनी सांस्कृतिक, कानूनी और शैक्षिक प्रणाली भी लागू की, जिससे भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण बदलाव आए। स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस। समय के साथ भारतीयों ने ब्रिटिश शासन से स्वशासन और स्वतंत्रता की मांग करना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता के संघर्ष ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गति प्राप्त की और इसका समापन 1947 में भारत में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हुआ। जबकि अंग्रेजों ने तकनीकी रूप से पूरी भारतीय आबादी को उसी तरह से गुलाम नहीं बनाया जिस तरह से अमेरिका में अफ्रीकी गुलामी थी, उनके शासन के भारत के लिए गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम थे। भारत पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव एक जटिल और विवादास्पद विषय है और इसमें शोषण और कुछ सकारात्मक योगदान शामिल हैं, जैसे कि आधुनिक बुनियादी ढांचे और संस्थानों की शुरुआत।
ब्रिटिश उपनिवेशवाद की विरासत आज भी भारत के विकास और समाज को आकार देती है। मैं आशा करता हूँ कि हमारा आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।